Good morning, student. In this video lecture, we will see some more problems of mathematical induction. In the previous video lecture, we have seen procedure of mathematical inductions and some examples. Now, the next example is solved by mathematical induction n less than 2 raised to power n. Solution: let p of n n less than p of n 2 raised to power n. देखो यहाँ पे जो है ये n की वैल्यू आपको नहीं बताया है, किस n की वैल्यू के लिए जो है कैलकुलेशंस करना है। अगर एग्जांपल में n की वैल्यू आपको दिया नहीं है तो आप जो है वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही कंसिडर करेंगे। इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 ही कंसिडर करेंगे, राइट है। इनिशियल वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे इस एग्जाम्पल में गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करता हूँ। हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट जो है वो इनिशियल वैल्यू n इज इक्वल टू 1 के लिए, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिलहाल यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए मैं 1 ही कंसिडर कर रहा हूँ। 1 के लिए आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है ये शो करके बताना है। सेकंड में आपको ये एज्यूम करना है कि n से छोटा हर नंबर, n से छोटा हर नंबर, इन जनरल मैं k सपोज कर लेता हूँ उसको, तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है k के लिए। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो है आपको उस स्टेटमेंट को शो करके बताना है कि k से एक बड़ा एक नंबर मतलब k+1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद मैथमेटिकल इंडक्शन से आप ये बता सकते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है ये पूरे n के लिए, हर n के लिए जो है वो ट्रू है, और ये आपको शो करना रहता है यहाँ पे, राइट है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं इस स्टेटमेंट को शो कर रहा हूँ। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे n इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 क्या बनेगा, n की वैल्यू 1 लेस देन n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 होता है, राइट है। तो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 लेस देन 2 होता है, मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। मीन्स p ऑफ n जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप हमको एज्यूम करना है, एज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल k लेस देन n। मीन्स आपके पास कौन सा स्टेटमेंट गिवन है, ये आपने एज्यूम किए, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। पी ऑफ के स्टेटमेंट, पी ऑफ के स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ इनकी जगह के रख दो, ये हो जाएगा के लेस देन 2 रेज टू पावर के। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, राइट है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया, हमने एज्यूम कर ली। स्टेप नंबर 3 है वी हैव टू शो दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर k+1। दैट इज वी हैव टू शो दैट P of k+1 स्टेटमेंट इज ट्रू। P of k+1 स्टेटमेंट क्या होगा, P of k+1 स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे देखो n जहाँ दिख रहा है n की जगह k+1 लगा दो, k+1 लेस देन 2 रेज टू पावर k+1। तो ये स्टेटमेंट का यूज़ करके, P of k स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको ये शो करके बताना है। अगर आप ये शो करके बताएं मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन से ये स्टेटमेंट जो है वो हर n के लिए ट्रू रहेगा, राइट है। तो हम इसका यूज़ करेंगे और इसको शो करेंगे, राइट है। सिंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर k, देयरफॉर p ऑफ k स्टेटमेंट k लेस देन 2 रेज टू पावर k। अब हमको शो करना है k+1 लेस देन 2 रेज टू पावर k+1, ये स्टेटमेंट हमको शो करके बताना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ k है, यहाँ 1 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ जो है वो 1 ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 1 को ऐड किया मैंने, तो k+1 लेस देन 2 रेज टू पावर k+1 हो गया, राइट। देखो सिंबल जो है वो लेस देन वाला है, तो मैं ये 1 के पोजीशन पे जो है वो 2 रिप्लेस कर दे रहा हूँ, राइट है, क्योंकि मुझे ये आंसर लाना है 2 रेज टू पावर k+1। तो 1 लेस देन 2 होता है, इसलिए मैं ये 1 के पोजीशन पे 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि सिंबल जो है हमारा वो लेस देन वाला सिंबल है। तो मैंने ये 1 को रिप्लेस कर दिया हूँ 2 से, सिंस 1 लेस देन 2। अब ये 2 जो है 2 को मैं रिप्लेस करूंगा 2 रेज टू पावर के, 2 रेज टू पावर के से, क्योंकि 2 रेज टू पावर 2 जो है लेस देन रहेगा 2 रेज टू पावर के से, 2 रेज टू पावर के से फॉर ऑल के लेस ग्रेटर देन 1, राइट है। के की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगा। तो मैं ये 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 रेज टू पावर के से, तो ये 2 रेज टू पावर के लेस देन, और ये 2 रेज टू 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 रेज टू पावर के से, सिंस 2 लेस देन 2 रेज टू पावर के फॉर ऑल के ग्रेटर देन 1, के ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे के जो है वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के लिए तो हमने स्पेशल स्टेप नंबर 1 जो है वो सॉल्व किए हैं। अब के की जो भी वैल्यू रहेगी वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से रहेगी, राइट है।
तो k की कोई भी वैल्यू रखूंगा मैं ग्रेटर देन 1 तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, 2 लेस देन रहेगा उससे, जैसे 2 रखता हूँ तो ये 2 मीन्स 4, 4 जो है वो ग्रेटर है 2 से, 2 जो है वो लेस है 4 से, 2 3 8 बन जाएगा, राइट है। तो ये 2 को हमने रिप्लेस कर दिया 2 k से, लेस देन वाला सिंबल है, राइट है। अब ये 2 k प्लस 2 k क्या हो जाएगा, 2 × 2 k, जैसा आप x प्लस एक्स करते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2x होता है, राइट है, 2 × x। उसी तरह से 2 k प्लस 2 k क्या होगा, 2 × 2 k। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बेस अगर सेम है तो पावर में क्या होगा, एडिशन होगा, तो 2 मल्टीपल 2 k प्लस 1, राइट है। और ये हमको शो करना था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, k प्लस 1 सिम्बॉल हमारा बीच में क्या है, लेस देन, और राइट हैंड साइड में आंसर क्या है, 2 k प्लस 1, राइट है। देयरफॉर k प्लस 1 लेस देन 2 k प्लस 1, और ये हमको शो करके बताना था, ये स्टेटमेंट जो है वो p ऑफ k प्लस 1 मतलब k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट है। देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर k प्लस 1। ये थर्ड स्टेप भी हमारी कंप्लीट होगी। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n, दैट इज n लेस देन 2 n। ये हमारा स्टेटमेंट था p ऑफ n, ये ट्रू है फॉर ऑल n, राइट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट 3 4n प्लस 2 प्लस 5 2n प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 14 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट है। तो देखो p ऑफ n स्टेटमेंट में ये पूरा कंसीडर कर लेता हूँ, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो p ऑफ n है। let p of n 3 4n plus 2 plus 5 2n plus 1 is multiple 14 for all n greater than or equal to 0। ये आपको शो करके बताना है। तो देखो स्टेप नंबर 1 जो है, इनिशियल वैल्यू n की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो पहले इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है ये शो करना है, राइट है। तो शो करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे p ऑफ 0, ये n की वैल्यू 0 पुट की है हमने यहाँ पे, यहाँ 0 पुट की है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 × 0 0, 0 प्लस 2 2 मीन्स 3 रेस्ट पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 2 × 0 0, 0 प्लस 1 1 मीन्स 5 रेस्ट पावर 1 कितना हो जाएगा 5, राइट है। तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 14, तो ये आंसर आ रहा है 14। तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 14, और 14 जो है वो 14 का मल्टीपल है, 14 मल्टीपल 1 14 होता है, राइट है। मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट है। ये जो n इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो नंबर हमने कैलकुलेट किए वो 14 आया है, और 14 जो है वो 14 का मल्टीपल है, राइट है। एंड 14 इज मल्टीपल ऑफ 14, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने n इज इक्वल टू 0 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू करके बताया, राइट है। अब स्टेप नंबर 2 है हमारा एज्यूम करना है ये जो स्टेटमेंट है k के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू है मीन्स आपके पास कौन सा स्टेटमेंट गिवन है जिसको आपको यूज़ करना है। तो एज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल k लेस देन n, मीन्स आपके पास ये गिवन है p ऑफ k। p ऑफ k क्या होगा, देखो यहाँ से p ऑफ k होगा 3 4k प्लस 2 प्लस 5 2n प्लस 1 इज, सॉरी n नहीं, n की जगह यहाँ क्या आएगा k, 2k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 14। ये आपके पास गिवन है, ये आपने एज्यूम किए हैं, इसका यूज़ करना है k प्लस 1 स्टेटमेंट को शो करने के लिए, इज मल्टीपल ऑफ 14, राइट है। ये आपके पास गिवन है और आपको शो करना है k प्लस 1 के लिए, मीन्स आपको क्या शो करना है, कौन सा स्टेटमेंट आपको लाना है, p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट। p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो यहीं से देखो आपको जो शो करना है वो स्टेटमेंट यहीं से दिखता है, n की जगह यहाँ k प्लस 1 रख दो, तो आपको ये शो करके बताना है 3 4 k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस 2 प्लस 5 2 इंटू k प्लस 1 और प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 14। ये आपको शो करके बताना है, ये जो नंबर्स है ये नंबर मल्टीपल ऑफ 14 है, इसका यूज़ करके, राइट है। तो एज्यूम कर लिया हमने, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ शो दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर k प्लस 1, राइट है। सिंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर k मीन्स हमारे पास गिवन है 3 4k प्लस 2 प्लस 5 2k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 14, इसका यूज़ करना है, ये हमारे को गिवन है। एंड वी हैव टू शो दैट
3^4k+1+2 प्लस 5^2k+1+1 इज मल्टीपल ऑफ 14। ये मैं प्रीवियस स्टेप में बताया आपको, ये शो करके बताना है आपको। तो देखो ये स्टेप को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर ये टर्म्स लिया मैंने और इसको इक्वल टू, यहाँ ये 4 से मल्टीपल दिया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन किए, 4 से मल्टीपल किए तो ये 4k+4 हुआ, यहाँ 2 से मल्टीपल किए तो ये 2k+2 हुआ, राइट है। अब ये जो टर्म्स गिवन है, ये टर्म्स को हम पहले सेपरेट कर लेते यहाँ से, राइट है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, मैं ये 3 ये जो 4k और आखिर का +2 दिख रहा है उसको एक साथ लिख लिया हूँ, 3^4k+2, और बीच में ये जो 4 है, ये 4 को मैं अलग कर दिया हूँ, मल्टीपल 3^4, राइट है। उस तरह से यहाँ पे भी 5^2k+1 है, तो ये जो 5^2k और ये लास्ट में जो 1 दिख रहा है इसको मैंने अलग कर लिया हूँ, ये 2k+1, और ये जो बीच में जो दिख रहा है +2 इसको मैं सेपरेट करके लिख लिया हूँ, मल्टीपल 5²। तो 3^4 मीन्स 81 होता है। तो ये हो गया 81 3^4k+1+2, और 5^2 मीन्स 25 होता है, तो ये 25 × 5^2k+1। तो वापस ये टर्म्स बनाना है तो इसके कोफिशिएंट मैच करवाना होगा। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 81 आ गया और इसका कोफिशिएंट जो है वो 25 आ गया, राइट है। तो 5^2k+1 का भी कोफिशिएंट अगर 81 आएगा तो हम 81 कॉमन लेंगे और हमारे पास ये टर्म बनेगी जो ऊपर दिख रही है हमारे, राइट है। तो मैं क्या करता हूँ, 5^2k+1 का कोफिशिएंट 81 लेता हूँ और उसको ऐड करता हूँ और उसी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसके अंदर, राइट है। ये किया मैंने, देखो 5^2k+1 का कोफिशिएंट जो है वो 81 लिया, ये टर्म से प्लस किया और ये टर्म से माइनस किया। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से 81 मैं कॉमन ले लूँगा, 81 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 3^4k+2 प्लस 5^2k+1 बनेगा, जो हमारे पास गिवन है हमारे को कि ये टर्म्स जो है मल्टीपल ऑफ 14 है, राइट है, और इसी का मेरे को यूज़ करना था। और ये दोनों टर्म जो है वो सेम हो गए, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका कोफिशिएंट 25 है और इसका कोफिशिएंट -81 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते, तो ये हो जाएगा 25 - 81 -56, ये 56 हो जाएगा, -56, राइट है। तो फर्स्ट 2 टर्म से मैं 81 को कॉमन ले लिया हूँ और लास्ट 2 टर्म्स जो है वो सेम है, लाइक टर्म्स है, दोनों को कैलकुलेट कर लिए -56। अब देखो ये तो गिवन है हमारे पास कि ये मल्टीपल ऑफ 14 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 14 रहेगा, राइट है। और 56 हमको पता है मल्टीपल ऑफ 14 है, राइट है। 56 मल्टीपल ऑफ 14 है, 14 मल्टीपल 4 56 होता है। तो 56 मल्टीपल ऑफ 14 है, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म्स भी मल्टीपल ऑफ 14 रहेगा। ये भी मल्टीपल ऑफ 14 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 14 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी जो है वो मल्टीपल ऑफ 14 रहेगा। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 14 रहेगी। अब ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है मल्टीपल ऑफ 14 आ गई, मीन्स ये इक्वल टू ये वाली टर्म्स है जो हमको शो करना था। मतलब ये वाली टर्म जो है वो मल्टीपल ऑफ 14 है जो हमको शो करके बताना था, राइट है। तो ये हमने लिखे, सिंस 3^4k+2 प्लस 5^2k+1 इज मल्टीपल ऑफ 14, ये P ऑफ K स्टेटमेंट है जो हमने एज्यूम किए हैं, राइट है, ये हमारे पास गिवन है। एंड 56 मल्टीपल 5^2k+1, 56 मल्टीपल ऑफ 14 है, तो ये पूरा का पूरा मल्टीपल ऑफ 14 रहेगा, इज मल्टीपल ऑफ 14। ये दोनों मल्टीपल ऑफ 14 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, therefore 81 into 3^4k+2 plus 5^2k+1 minus 56 into 5^2k+1 is multiple of 14, is multiple of 14, is multiple of 14, right है। that is ये वैल्यू तो ये टर्म्स की है, राइट है, इज मल्टीपल ऑफ 14, और ये हमको शो करके बताना था। Hence P of n is true for k+1. Hence by mathematical induction P of n is true for all n. That is 3^4n+2 plus 5^2n+1 is multiple of 14 for all n greater than equal to 0. राइट है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के जितने वैरायटी वाले एग्जाम्पल थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखना है। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल इस वीडियो में जो मैंने पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया उस टाइप का है, और ये लास्ट 2 एग्जाम्पल जो है वो सेकंड एग्जाम्पल जो सॉल्व किए उस टाइप का है। एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने सॉल्व करके बताया हूँ, आंसर आपके इसके आ जाएगी, राइट है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैथमेटिकल इंडक्शन इसके साथ ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।